हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद प्रमिला देवी में आपका स्वागत है। आज मैं ले आई हूँ मुंबई का फिर से एक बार सैर कराने और मुंबई के इतिहास की जानकारी देने के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है यह मुंबई। मुंबई का इतिहास प्राचीन काल में 7 द्वीपों का एक समूह कुलाबा, परेल, मझगांव, माही, वर्ली, बॉम्बे और लिटिल कुलाबा ऐसे 7 महाद्वीपों का था मुंबई। ये 1534 ईस्वी में, आज से कम 400 साल पहले, और 1534 में पुर्तगालियों ने इसे हासिल किया था और 1661 में अंग्रेज़ों को ये दहेज में दे दिया था। अपनी लड़की की शादी में पुर्तगाली ने अंग्रेज़ को दे दिया था। और फिर 1784 में बहुत सारे इसमें अंग्रेज़ों ने परियोजनाएं बनाए, जैसे कि मैंने बताया था कि इन्होंने मुंबई के पवई का परियोजना किया था और वहाँ पर मिल के पानी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा लेक खोद दिया था और बाद में वो लेक आर्टिफिशियल बनाया गया था और बाद में उसी को आज भी वो लेक बना हुआ है और बहुत सुंदर स्थिति में है। तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ वो लेक था और इसी तरह कई परियोजनाओं को जोड़कर ये एक महानगर बनाया गया। प्राचीन और मध्यकाल में 250 ईसा पूर्व यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का शासन था। बाद में यह सातवाहन आए, राष्ट्रकूट आए, यादव साम्राज्य आया और फिर गुजरात के सुल्तानों के अधीन यह मुंबई रहा। जैसा कि मैंने बताया था कि पुर्तगालियों के हाथ में जब यह मुंबई था तो इसे बॉम्बे नाम उन्होंने ही दिया। मुंबई जो 1661 में उन्होंने जब अंग्रेज़ आए और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह अंग्रेज़ों के साथ किया तो इसे जब दहेज में दिया और दहेज में यहाँ पे 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। विकास के हिसाब से देखा जाए तो 19वीं सदी में बहुत तेज़ी से मुंबई का विकास हुआ। 1784 में हार्नबी वेलार्ड परियोजना ने द्वीपों को जोड़ने का काम शुरू किया और 1853 में एशिया की सबसे पहली रेलवे मुंबई से ठाणे के बीच शुरू हुआ और 1869 में स्वेज नहर खुलने के बाद यहाँ व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। बहुत ही सुंदर मुंबई की कहानी है जिसे मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह स्वतंत्रता और आधुनिक काल में 19वीं सदी में भाषा के आधार पर मुंबई राज्य का विभाजन हो गया और बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी घोषित कर दिया गया। मुंबई और गुजरात पहले दोनों एक में थे और फिर गुजरात अलग हो गया और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी बन गई। 1995 में बॉम्बे का नाम आधिकारिक रूप से मुंबई कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे माँ मुंबा देवी का मंदिर है, यहाँ का कुल देवी है और इसी के नाम पर इन्होंने बॉम्बे का नाम मुंबई कर दिया। आज मुंबई भारत के वित्तीय, व्यावसायिक और बॉलीवुड की भी राजधानी है। मुंबई जितनी खूबसूरत दिन में दिखती है उससे ज़्यादा खूबसूरत ये रात को दिखाई देती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मुंबई ये 7 द्वीपों के संयोजन से बना मुंबई का मूल जो रूप है ये छोटे छोटे द्वीपों में होने के कारण यहाँ पे कोली समुदाय के लोग ही यहाँ पे रहते थे, जिनका मुख्य कार्य था मछली पकड़ना और चावल की खेती करना।
जो एक छोटा मछुआरा का समूह था और वो छोटे छोटे समूह में बटे हुए थे और चारों ओर समुद्र था। समुद्र को में मछली पकड़ना और मछली को ले जाकर बाज़ारों में बेचना, बहुत बड़े तौर पे मछली का यहाँ पे व्यापार हुआ करता था। इसी समुदाय से मुंबई को उसका वर्तमान नाम मिला। वही दूसरी ओर बॉम्बे नाम पुर्तगाली वाक्यांश बॉम्बे बाहिया से लिया जाता है। ऐसा माना जाता है बॉम्बे बाहिया मतलब सुंदर खाड़ी। यहाँ के मछुआरों का एक और व्यापार था नमक बनाने का। यहाँ पे कोली जो मछुआरे थे उसमें आगरी नाम के जो कोली थे उनका काम था नमक बनाना, नमक का खेती करना। ऐसी जनजातियाँ मुंबई में रहती थी जो सदियों से इन द्वीपों पर बसी हुई थी। शहर का नाम तो कोली समुदाय के देवी मुंबा देवी के नाम पर पड़ा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो इनके कुल देवी थी मुंबा देवी थी और उसी से इसका नाम मुंबा से मुंबई देवी पड़ा। मुंबा का मतलब होता मुंबा की आई यानी मुंबई। अब यह प्रश्न उठता है कि मुंबई को किसने बनाया था और मुंबई का राजा कौन था। तो माना जाता है कि 13वीं शताब्दी के राजा भीमा थे और भीमा ने भारत के महाराष्ट्र राज्य का वर्तमान मुंबई क्षेत्र पर शासन किया था। वे कई मध्यकालीन मराठी और फारसी ग्रंथों में इनका नाम पाया जाता है भीमा राजा, जिनमें उन्हें राजा बिंबदेव या भीमदेव, बिंबा शाह के नाम से ग्रंथों में राजा भीमा का नाम पाया जाता है। दोस्तों 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक हमारे मुंबई का बहुत तेज़ी से विकास हुआ और उसी समय तमाम इन्वेस्टरों ने यहाँ पर मिल वगैरह बना के यहाँ पे इन्वेस्ट किए और बहुत मिल होने के कारण दूर दराज के राज्यों से बहुत से लोग यहाँ पर आने लगे और धीरे धीरे यहीं पर बस गए। जैसे उत्तर की ओर से यूपी से, गुजरात से, चेन्नई से, मद्रास से और बंगाल से हर प्रांत से लोग यहाँ की ओर आकर्षित हुए। यहाँ की चमक धमक देखकर यहीं पर बस गए और यहीं पर उनको रोजी रोटी का जरिया मिला था और धीरे धीरे अपने रहने का भी उन्होंने इंतज़ाम यहाँ पे कर लिया। दोस्तों मुंबई अपने बॉलीवुड ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पे अंग्रेज़ों का बनाया हुआ गेट ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एलिफेंटा की गुफाएं, मरीन ड्राइव और मरीन ड्राइव तो अपने समुद्री तटों के लिए जैसे जुहू का बीच और गिरगांव चौपाटी, और यहीं पर किनारों पर यहाँ पे स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए भी मुंबई मशहूर है। आप मुंबई में कहीं भी चले जाइए आपको स्ट्रीट फूड ज़रूर मिल जाएगा। यह शहर अपनी जीवंत नाइट लाइफ यानी रात की रौनक, रात का ज़िंदगी, इसके लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे ख़रीदारी होती है। कोलाबा, काजवे और सिद्धि विनायक मंदिर जैसे यहाँ पर धार्मिक जगहों पर भी लोग जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुंबा देवी, महालक्ष्मी, सिद्धि विनायक और बाबूलनाथ मंदिर जैसे है और वहीं पे पास में बालकेश्वर भी है। इस तरह से मुंबई अपने देवी देवता और मंदिरों के लिए भी फेमस है। बहुत ही सुंदर नाइट व्यू यहाँ से दिखाई देता है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये चकाचौंध भरी ज़िंदगी आपको मुंबई में मिल जाएगी। यहाँ स्त्री हो या पुरुष सब लोग बेधड़क दिन हो या रात अपना काम
पढ़ते हैं और आते जाना जाते हैं। यहाँ पर कभी भी किसी भी लड़की को कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, कोई भी स्त्री बेधड़क यहाँ पे रात दिन कभी भी काम कर सकते। इसीलिए तो ये अजूबा देश है, ये माया नगरी कहा गया है। इस माया नगरी में लोग दूर दराज से आकर अपने सपनों को पूरा करते हैं। तभी तो माया नगरी मुंबई को सपनों की नगरी भी कहा गया है। सपनों की नगरी मुंबई नगरी। यहाँ पर बड़े फिल्म उद्योग है। यहाँ पे गोरेगांव में स्थित फिल्म सिटी बहुत बड़ा उद्योग है और लोग दूर दराज से पहाड़ी देशों से लेकर कन्याकुमारी तक लोग खींचे चले आते हैं अपने सपनों को साकार करने। यहाँ पर कोई न राजा है न रंक है, सब बराबर है और सभी को बराबर मौका मिलता है कि वो अपने सपनों को पूरा करे। दोस्तों, यहाँ का प्रमुख आकर्षक मेन, आप मुंबई साइड चले जाएंगे तो वहाँ आपको गेट ऑफ इंडिया मिलेगा जो सबसे प्रतिष्ठित स्मारक है। और वहीं से आप समुद्र से शिप में जाएंगे तो आपको एलिफेंटा की गुफाएं मिल जाएंगी, वो भी हमारा प्राचीन धरोहर है। साथ ही साथ मरीन ड्राइव में जो अरब सागर का किनारा है बहुत ही खूबसूरत है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तो देखते ही बनता है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और इसके शानदार वास्तुकला के लिए ये प्रसिद्ध है। जुहू बीच और चौपाटी बीच खान पान के लिए समुद्री तट के जहाँ पे लाखों लोग रोज़ आपको वहाँ घूमते फिरते दिखाई देंगे। इसी के किनारे पे हाजी अली दरगाह है, वो आधा समुद्र से आराम ज़मीन से समुद्र से मिला हुआ है। बारिश में भी यहाँ पानी भर जाता है स्ट्रीट पर, फिर भी लोग चलकर अपने दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों, यहाँ मुंबई का स्ट्रीट फूड दाबेली, पानी पूरी, भेलपूरी, सेवपूरी, दही पूरी, सैंडविच, रगड़ा पेटिस, पाव भाजी, चाइनीज़ भेल, खमन, ढोकला, इडली, डोसा आदि स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ का फेमस जो नाश्ता स्ट्रीट फूड है वो है वड़ा पाव। वड़ा पाव बहुत सस्ते में आराम से उपलब्ध होने वाला और पेट भरने वाला नाश्ता है। और आप देख ही रहे फिल्म उद्योग नगरी बहुत यहाँ पे विकसित हो रहा है। यहाँ पे गरीब अमीर ऊंचा नीचा कोई नहीं है, सब एक बराबर। दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए, मैं आपको और भी बहुत रोचक पूर्ण बातें बताते जाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह आजकल यहाँ पर मुंबई हाईवे पर कई परियोजनाएं चल रही हैं जिसके अंतर्गत एक बार 52 फ्लाईओवर एक साथ बने थे। अब मेट्रो रेल का यहाँ पर परियोजना चल रहा है। कई मेट्रो रेल तो स्टार्ट भी हो गए हैं और दिन पे दिन विकास होते जा रहा है। सामने से आप देख रहे हैं जो लाल रंग का चिट्टी चिट्टी वाला जो है ये मेट्रो रेल का हिस्सा है। एक बहुत ही सुंदर कलरफुल से इस तरह मेट्रो रेल के खंभे लगाए गए हैं और कई मेट्रो रेल स्टार्ट भी हो गए। दोस्तों, अब मुंबई में देखिए सामने आपको झुग्गी झोपड़ी जैसा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मुंबई में अभी भी 50% झुग्गी झोपड़ियाँ है और जिसमें मुंबई की 50% जनता इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और 50% आपको इस तरह के ऊंची ऊंची मीनारें दिखाई देंगी, गगनचुंबी इमारतें दिखाई देंगी, मॉल वगैरह दिखाई देंगी। इसी तरह जो लंबे लंबे टावर है इसमें भी लाखों लोग रहते हैं। यानी मुंबई की 50% जनता इन्हीं टावरों में रहती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कम जगह पे ज़्यादा लोग इन्हीं टावरों में रहते हैं और उनको
बड़ा जगह उपलब्ध हो जाता है, आसानी से लिफ्ट वगैरह लगे रहते हैं तो कि वो आसानी से आवाजाही कर सके। सामने जो आप देख रहे हैं मेट्रो रेल का स्टेशन है। इसी तरह से कई स्टेशन हाईवे पर बने हैं ताकि मुंबई का जो रस है वो कम है और लोग अपने काम पर समय पर पहुंच सके। मुंबई की इस तरह की सुविधा, वाहनों की सुविधा, ट्रेन और रेलवे की सुविधा, मेट्रो की सुविधा, तभी तो इसे मुंबई नगरी कहते हैं। आप देख रहे हैं बड़े बड़े गगनचुंबी टावर है और इन्हीं टावरों में काफ़ी लोग रहते हैं। और जो इन टावरों में नहीं रहते तो सामने झुग्गी झोपड़ियाँ भी दिख रही हैं। इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं और फर्श से अर्श तक यहीं पे अपने वो सपने पूरे करते हैं। तो दोस्तों, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग दूर दराज कोने कोने से, देश विदेश से लोग आते हैं अपने मन में सपने सजो। देखिए ये झोपड़पट्टी है और उसी के साथ साथ आपको ऊंची ऊंची लंबी लंबी बिल्डिंगें भी दिखाई देंगे। तो इन्हीं झोपड़पट्टियाँ मतलब सब लोग एक साथ मिलजुल कर शांतिपूर्वक यहाँ पर अपना काम करते हैं और सबको यहाँ पर बराबर मौका मिलता है ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके। फिल्म उद्योग ऐसा यहाँ पे है। यहाँ पे बड़े बड़े स्टार जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और पुराने दिग्गज हीरो दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, सब इसी शहर में रह के और फर्श से अर्श तक पहुँच गए हैं। टाटा, अडानी ग्रुप, बिरला, ये भी इसी मुंबई नगरी में रह के इन्होंने अपना सपना पूरा किया है। आपको मैं एक एक झुग्गी झोपड़ियों के साथ साथ आपको बिल्डिंग वगैरह सब दिखाते जा रही हूँ ताकि आप पूरी तरह से समझ ले कि मुंबई नगरी कहाँ। मुंबई नगरी सपनों की नगरी है, चकाचौंध करने वाली नगरी है। यहाँ छोटे बड़े, अमीर गरीब, ऊंचे नीचे, बड़े पैसे वाले, गरीब और विभिन्न जाति, विभिन्न प्रांतीय, विभिन्न रंग रूप वाले, विभिन्न कद काठी वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और अपना काम करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। तभी तो इसे माया नगरी कहा गया है। देख रहे हैं आप, ये है मुंबई का रूपरेखा। आपको एक एक गली में रोड मिल जाएंगे, एक एक गली में झोपड़ी भी मिल जाएंगे और बिल्डिंग भी मिल जाएंगे। हाँ, सरकार अब विकास की ओर जा रही। जो झोपड़ी है उसको एकदम तरह से ख़त्म करके सबको अपने अपने एक एक रूम के बदले में 1 BHK देकर इन्हें हटा रही है, इनका स्तर बढ़ा रही है ताकि सब लोग सामान्य जीवन जी सके। बहुत अच्छे से जीने के लिए और काम करने के लिए और सुख सुविधाएँ, मतलब आप अब झोपड़ी में भी जाएंगे तो आपको हर सुविधाएं झोपड़ी में भी मिलेंगी और बिल्डिंगों में भी मिलेगी। पानी की सुविधा, मूलभूत जो खान पान की सुविधा, साथ ही साथ लाइट की सुविधा, ताकि सब लोग अपना दैनिक जो भी उनका रोज़मर्रा के कार्य हैं वो आसानी से कर सके, अपने काम पे समय पर पहुंच सके और समय से आ सके। यही तो है मुंबई। मुंबई नगरी माया नगरी, मुंबई नगरी चकाचौंध भरी नगरी, मुंबई आर्थिक नगरी है और मुंबई ये हमारे पूरे देश की आर्थिक नगरी के साथ साथ ये माया नगरी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा ये मुंबई नगरी, स्वच्छ नगरी मुंबई नगरी। धन्यवाद।